वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी अध्याय 4 श्लोक 16 एवं 17। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 4 श्लोक 18 एवं 19। अध्याय 4 सांख्य द योग ऑफ डिवाइन नॉलेज, दिव्य ज्ञान। श्लोक 18। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है, योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। He who in action sees inaction and in action action, he is wise among men. He is a yogi. He is doer of all works. पिछले श्लोक में कर्म के तत्व के बारे में बताया गया। यहाँ कर्म के तत्व को जानने वाले की प्रशंसा की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। कर्मण्य कर्म यः पश्येत्, कर्म में अकर्म देखने का तात्पर्य है कि कर्म करते समय निर्लिप्त रहना। कर्म करते हुए भी जो यह समझता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, कर्मों का साक्षी बन जाता है। विटनेस टू द कर्मा। पिछले अध्याय 3 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मानते हैं। श्लोक 14 अध्याय 4 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि न माम कर्माणि लिम्पन्ति न कर्म फले स्पृहा। कर्म मुझे लिप्त नहीं करता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूं। मनुष्य जो भी कर्म करता है, बुद्धि और शक्ति आत्मा से मिलती है। कर्म करने वाला कोई और है। अकर्मणि च कर्म यः, अकर्म में कर्म देखना, निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना,
वही कर्मयोगी कहलाते हैं। कर्म नहीं करते हुए भी जो कर्म करता है वही बुद्धिमान है। इसका ज्ञान अनुभव से आता है। इसका ज्ञान उन्हें है जो ध्यान करते हैं। इसे समझने के लिए ध्यान करना होगा। पहुंचे हुए साधु संत, उनके केवल उपस्थिति मात्र से पूरा वातावरण एनर्जाइज हो जाता है। केवल उनकी उपस्थिति से सब काम सफल होने लगता है। उदाहरण के लिए, आजकल सभी बच्चे मोबाइल के साथ हमेशा खेलते रहते हैं। माँ के लाख मना करने पे भी बच्चे किसी न किसी तरह अपने माँ को समझा देते हैं। इसी बीच बच्चे का छोटा भाई दौड़ते हुए बाहर से घर की ओर आता है और कहता है कि पिताजी आ रहे हैं। बस मोबाइल रखा जाता है, किताब हाथों में निकल आता है। सबुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्ण कर्मकृत। वह मनुष्यों में बुद्धिमान है जो अपनी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। संपूर्ण कर्म वही कर रहा है, दूसरे लोग तो मुक्ति नहीं है। जिसमें कर्तापन का अभाव है, जिसमें साक्षीपन आ गया है कर्मों के प्रति, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है, वही बुद्धिमान है, वही कर्मयोगी है। श्लोक 19। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितम बुद्धा। समारंभा मतलब कर्म। जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प से रहित है तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी पुरुष भी पंडित मानते हैं। He whose undertakings are all free from the will of desire, whose works are burned in the fire of wisdom, him the wise call a man of learning. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी पुरुष भी पंडित कहते हैं। जिसमें कामना और संकल्प नहीं रहता है, वह कर्मयोगी कहलाता है। कामना और संकल्प दोनों कर्म के बीज हैं। कामना और संकल्प नहीं रहने से कर्म अकर्म हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। मैं कर्ता नहीं हूं, इस तत्व को जानना ही ज्ञान है। मैं कर्ता नहीं हूं, इस तत्व को जानना ही ज्ञान है। इस
ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं, कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जिसके कर्मों का बीज ज्ञान रूपी अग्नि से जल गया है, उस व्यक्ति को ज्ञानी पुरुष भी पंडित समझते हैं, पंडित मानते हैं। आगे के श्लोक में कर्मों की निर्लिप्तता के बारे में और बताया गया है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। ओम अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य। ओम शांति शांति शांति।